हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल चैप्टर है, क्लास 10th का। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, 4u² प्लस 8u। इसमें कांस्टेंट नहीं है, तो फैक्टर का पहला रूल होता है जो कॉमन है उसे ले लेना चाहिए। इन दोनों में कॉमन है 4u, तो u की एक पावर हो गई और 4 2 8 हो गया। u पूरा बाहर निकल गया यहाँ से, देखिए। तो इसके दो फैक्टर हो रहे हैं 4u और u+2। अब जीरोस फाइंड करने के लिए 4 तो जीरो होगा नहीं, 4 तो 4 है, तो एक जीरो u = 0 रखा, इसे अल्फ़ा बोल दिया। और दूसरा फैक्टर है u+2, तो u+2 को 0 पुट कर दिया, तो u = हो गया -2, ये बीटा हो गया। वेरिफिकेशन में इसकी जो फॉर्म है वो है 4u² प्लस 8u प्लस 0। तो a = 4, b = 8 एंड c = 0। अब अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इज़ 0 एंड बीटा इज़ -2, तो ऐड करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और -2 हो जाएगा। एंड -b/a इज़ -b की वैल्यू 8 है, a की वैल्यू 4 है, -8/4 इज़ -2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया -b/a, वेरीफाइड हो गया, दोनों सेम वैल्यू आई। अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा 0 है एंड बीटा इज़ -2, मल्टीप्लाई करके 0 आएगा। और c/a, c इज़ 0 एंड a इज़ 4, 0/4 भी 0, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू c/a आई, दोनों की वैल्यू सेम आई, ये वेरीफाइड हो गया। ऐसे ही इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ है t² - 15। ये भी टीचर इस क्वेश्चन को भी देते हैं पेपर में। तो इसके फैक्टर कैसे होंगे? इसके होंगे a² - b² वाले फॉर्मूले से, जिसमें t वाला पार्ट नहीं होता है, कोफिशिएंट ऑफ t और t नहीं होता है, उसके फैक्टर अगर माइनस हो तो a² - b² के तरीके से होंगे। तो ये t का स्क्वायर है, अगर यहाँ पे 16 होता तो 4 का स्क्वायर होता, 9 होता परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता तो 3 का स्क्वायर होता, लेकिन यहाँ 15 है, तो 15 किसका स्क्वायर होता है? √15 का, √15 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हो गया a² - b²। a² - b² के फैक्टर होते हैं a + b एंड a - b, तो t + √15 एंड t - √15। जीरो फाइंड करने के लिए आप एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ से t की वैल्यू + √15 उधर जाके -√15 हो जाएगा, अल्फ़ा कहेंगे इसे। फिर t - √15, इसको दूसरे वाले पार्ट को 0 पुट करेंगे और यहाँ से t की वैल्यू हो जाएगी + √15, इसको बीटा कहेंगे। अब वेरिफिकेशन वाला पार्ट है, इसमें a b c छांटिए। t² - 15 को ऐसे लिखिए आप, t² + 0t - 15, तो a है t² का कोफिशिएंट 1, b होता है t का कोफिशिएंट जो है नहीं इसमें क्वेश्चन में, तो 0 लिखेंगे, और जो कांस्टेंट पार्ट है वो है -15। तो a b c इसमें से आप पिक कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा होता है आपका, अल्फ़ा आपका -√15 था और प्लस √15 था, ये बीटा, इनका सम ये कट गया आपस में, 0 आ गया। और -b/a, तो ये देखिए b आपका 0 है और a 1 है, तो 0/1 हो गया आपका 0, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a, दोनों की वैल्यू सेम आई, ये हो गया, वेरीफाइड हो गया। ऐसे ही अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा आपका -√15 था और बीटा भी + √15 था, इनका मल्टीप्लाई माइनस का माइनस हो जाएगा, √15 × √15, √15 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और होल स्क्वायर से अंडर रूट कट हो जाता है, 15 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू होती है c/a, c की वैल्यू -15 है आपकी और a की वैल्यू 1, -15 सेम वैल्यू है, अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू c/a, ये वेरीफाइड हो गया, दोनों की वैल्यू सेम आई। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है 2.2 का, सॉरी ये 6 क्वेश्चन है।
6 क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। पहला रूल है 3 इंटू 4 कीजिए, 3 4 जे 12, 12 पे फैक्टर कीजिए, 12 1 जे 12, 2 6 जे 12 एंड 3 4 जे 12। ये इसके फैक्टर है। अब आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके आपको 1 लाना है। 1 एक्स है ना, ये 1 एक्स लाना है आपको। तो 1 किसको करके आता है, माइनस करके। 12 में 1 गया 11, 6 में 2 गए 4, और यहाँ 4 में 3 गया 1। तो ये वाला आपका फैक्टर होगा मिडिल टर्म स्प्लिट का। तो 3x स्क्वायर माइनस की जगह माइनस लिखिए, और ये 1x है ना, 1 को लिखेंगे 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1 होता है 1, और ये x एज इट इज़ है, और ये माइनस 4। 3x स्क्वायर ओपन कीजिए, माइनस 4x एंड माइनस माइनस जा प्लस 3x माइनस 4। इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन लीजिए, अंदर बचेगा 3x माइनस 4। फिर ये प्लस, ये वाला साइन उतारेंगे। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ 1 कॉमन लेते हैं। अंदर बचा 3x माइनस 4। फिर 3x माइनस 4 दोनों में कॉमन है, वो ले लीजिए। अंदर बचेगा x प्लस 1, यहाँ से ये निकला x बचा, यहाँ से यहाँ आया प्लस 1 बचा। तो ये इसके रूट्स, ये इसके फैक्टर हो गए। रूट्स फाइंड करने के लिए आपको इसको पहले 0 पुट करना पड़ेगा। रूट्स या 0 एक ही नाम है, ठीक है। तो 3x माइनस 4 को 0 पुट कीजिए, 3x की वैल्यू 4, फिर x इज इक्वल टू 4/3, इसको अल्फा कीजिए। और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस 1, यहाँ से यहाँ जाके माइनस 1 होगा ना, ये से बीटा कहिए। फिर इसमें से a b c छाँटिए, a इज़ 3, b माइनस 1 हो जाएगा, एंड c इज़ माइनस 4। फिर सम ऑफ जीरोस कीजिए, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा आपका 4/3 था एंड बीटा माइनस 1 था। 4/3 प्लस माइनस 1, 3 एलसीएम आ जाएगा, 4 प्लस माइनस जा माइनस, 3 1 जा 3, तो ये 1/3 आ गया सॉल्व करके। और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू माइनस 1 है और ए की वैल्यू 3, माइनस माइनस से प्लस 1/3 आया, दोनों की वैल्यू सेम आई, ये वेरीफाइड हो गया। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ऐसे ही सी अपॉन ए भी करेंगे अल्फा बीटा के इक्वल। तो अल्फा इंटू बीटा 4/3 इंटू माइनस 1, माइनस 4/3 आया। और सी अपॉन ए, सी इज़ माइनस 4, ए इज़ 3, ये भी माइनस 4/3, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये सारे एक्सरसाइज 2.2 के सारे जो फैक्टर्स थे और जिनका रिलेशन था जीरोस के साथ कोफिशिएंट का, वो हमने वेरीफाइड कीजिए। तो इसमें जो बड़े क्वेश्चन होंगे थोड़ा सा लंबे लेंथी होंगे, इनमें फैक्टर निकालना है। वो फैक्टर निकालने के 1.5 मार्क्स, वेरिफिकेशन के 1.5 मार्क्स, और जो छोटे क्वेश्चन होंगे उनमें 2 नंबर के आ सकते हैं, 2 मार्क्स के।